आज वीडियो चल नहीं पाई है थोड़ी सा, चलो इस चीज़ को लेके बड़ा कष्ट है, खेद है कि वीडियो चल नहीं पाई लाइव। कोई बात नहीं, लाइव नहीं चल पाई, पता नहीं ऑटोमेटिक वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हो रहा था, फ़ोन अपने आप ऑफ हो रहा था। फ़ोन तो चल रहा था लेकिन जो एप्लीकेशन थी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग वो अपने आप कट हो रही थी। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि अपनी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो आज क्या था हम लोगों का कि आज हमने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी बनाना। सिंपल सी स्टोरी, बहुत साधारण सी स्टोरी है। चूँकि आप लोग की स्टार्टिंग है, ये क्लास शुरुआत है, अभी 8 से 10-12 दिन हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रामर अपन लोगों ने नहीं अभी सीख पाई और इतनी जल्दी कवर होने वाली भी नहीं है। स्टोरी इतनी जल्दी हम लोग नहीं सीख सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिर भी हम लोगों ने जो पढ़ा है ऑक्सिलरी, इसमें से क्या क्या, प्राइमरी और मॉडल। फिर हमने क्या पढ़ा, मेन वर्ब, जिसमें से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो इतनी, इसी की दम पे हम लोग आज का जो वीडियो है, स्टोरी है, वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्टोरी लिखी है, देयर आर गिवन 2 स्टोरीज, वो दी स्टोरीज आर रिटेन डिफरेंट कलर ऑफ, अलग अलग कलर से लिखी गई हैं, डिफरेंट कलर ऑफ इंक। तो 2 स्टोरी है, छोटी छोटी सी हैं, दोनों बिल्कुल सिंपल सी हैं, साधारण सी हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्राइमरी मॉडल जो सहायक क्रियाएं टेंस में सहायता करती हैं और जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट एक्शन वर्ब है उनकी मदद से कैसे ये स्टोरी दोनों बना पाती हैं। चूँकि ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और जब पढ़ चुके हैं तो थोड़ी सा उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, एक दिन माला हमारे घर आई। टेंस पहचानना होता तो वाक्य के अंत में नजर मारा करो। एक दिन माला हमारे घर आई, कौन आया, माला। तो कर्ता कौन है, माला। जो काम किया गया माला ने क्या किया, आई, आना, आना, आना क्रिया है। तो जो क्रिया होती है वाक्य के अंत में देखने से टेंस की जानकारी होती है। जब वाक्य के अंदर आ, ई, ए दिया हो, ता, था, ती, थी, ते, थे दिया हो तो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है तो हमें पता चल गया कर्ता कौन है, आने वाला व्यक्ति कौन है, माला। क्रिया क्या है, आई। कहाँ आई, हमारे घर। एक दिन के लिए, वन डे। एक दिन के लिए क्या लिखेंगे, वन डे। सब्जेक्ट क्या है, कौन आया, माला। अब आप देख रहे होंगे कि जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें अफर्मेटिव के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे हम V2 का प्रयोग करेंगे। क्या, V2, अफर्मेटिव की बात है ये। तो आना होता है कम, तो कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कम का सेकंड फॉर्म है केम। ठीक है, वन डे माला केम टू, कहाँ आई, हमारे घर। किसके घर, हमारे घर। तो हमारे का मतलब हम, तो हम का मतलब वी, और वी का अपने के लिए क्या आएगा, आवर होम, या आवर हाउस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वन डे माला केम टू आवर होम, एक दिन माला हमारे घर आई। और वाक हो गया पूरा। तो हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, फुल माने पूरा, स्टॉप माने रोकना, तो विराम लेना, तो फुल स्टॉप हो गया। राजू भी वही था, कौन वही था, राजू। राजू was also there। यहाँ पे was मेन वर्ब है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो ऑक्सिलरी में प्राइमरी होती है उनकी जो प्राइमरी को मॉडल से अलग क्यों किया गया, क्योंकि प्राइमरी जो मेन वर्ब का काम कर जाती है जब वो अकेली आती है। तो यहाँ राजू के साथ was आ रहा है जो अकेला आ रहा है, क्योंकि कोई एक्शन वर्ब तो राजू कुछ कर तो नहीं रहा, राजू वहीं था, बस बात बता दी, राजू वहीं था। तो राजू was also there। देयर का मतलब वहां, उसी जगह पे। ऑल्सो माने भी, राजू was also there, राजू भी वहीं था। माला ने कहा कि वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है। इस बात को ध्यान देखना, किसने कहा, माला ने। क्या कहा, कहा। एक बार, एक तो आपको ये हो गया टेंस,
जब की लगा है तो की के बाद फिर से देखना, वह ताज देखने, एक क्रिया ये है, आगरा जाना चाहती है। यहाँ पे दो दो करता है, माला ने कहा और फिर क्या, वह आगरा जाना चाहती है। तो आगरा किसको जाना, वह का मतलब माला के लिए ही लिखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह माला के लिए लिखा है और आगरा जाना उसका यहाँ भी एक क्रिया है, ताज देखने के लिए जाना चाहती है। तो जाना और चाहती है और देखने के लिए कितनी सारी क्रिया हैं। माला ने कहा, ये सेंटेंस थोड़ी सा ध्यान से समझना। माला ने कहा एक क्रिया, माला ने कहा एक क्रिया, वह ताज देखने के लिए, देखना दो क्रिया, आगरा जाना चाहती है, तो चाहती है, चाहती है के लिए तीन क्रिया और जाना के लिए चार क्रिया। एक वाक्य में चार चार क्रियाएं हैं। तो चार क्रियाओं में पहले ये देखा एक ही वाक्य है कि अलग अलग, तो वाक्य ये एक ही है लेकिन ये अलग अलग क्लॉज है। क्लॉज का मतलब कहलाता है उपवाक्य। तो कैसे पता उपवाक्य, तो यहाँ पे लगा है की, तो जब की लगा है तो एक कर्ता यहाँ, एक क्रिया ये, तो एक वाक्य ये हो गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। माला ने कहा और फिर जो की है वह हो जाता है आपका संयोजक या कंजंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दूसरा वाक्य जुड़ा है, क्योंकि यहाँ फिर से कर्ता आ गया। एक वाक्य में दो दो कर्ता तो होंगे नहीं, तो कंजंक्शन लगा के दूसरा कर्ता आ गया। तो वह ताज देखने के लिए आगरा जाना चाहती, एक वाक्य ये है। एक वाक्य था माला ने कहा और एक वाक्य कहाँ से कहाँ तक है, वह ताज देखने के लिए आगरा जाना चाहती है, यहाँ तक। तो सबसे पहले हम कहें माला ने कहा, तो माला ने कहा के लिए हम क्या कहते हैं, माला सेड, माला सेड। और जब अंग्रेजी में की लिखा होता है छोटी की, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दैट, दैट। अब दैट ये आपका कंजंक्शन हो गया, दैट क्या हो गया, की, माने ये जोड़ने। अब यहां से नया कर्ता फिर से शुरू हो जाएगा, वह ताज देखने के लिए आगरा जाना चाहती है। तो हमने क्या कहा, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब हम जो लाएंगे वो कहां से लाएंगे, जाना चाहती है। ताहती है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो चाहना, चाहना होता वांट वाने, करता क्या, सी, सी। अब एक चीज ध्यान देना, ये हम आप लोगों को उसमें पढ़ाएंगे, काहे में पढ़ाएंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ाएंगे कि जो टेंस का क्रम होता है, अगर आगे पास्ट में बनाया हो, कंजंक्शन से जुड़ा है, तो पीछे वाला भी पास्ट में ही बनेगा, ये नियम होता है। कंजंक्शन जो जुड़ के जो आगे वाला वाक्य पास्ट में, तो पीछे का भी पास्ट बनेगा। तो वैसे देखा जाए तो जाना चाहती है, चाहती के लिए वांट्स आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, वांट्स। लेकिन अब आगे का पास्ट में है, सैड, दैट, तो हम लोग वांट्स ना करके यहां क्या करेंगे, वांटेड, क्या करेंगे, वांटेड। सी वांटेड, क्या उसने कहा, देखने जाना चाहती, सी वांटेड क्या चाहती है, टू गो आगरा, वह चाहती है टू गो आगरा, वह आगरा जाना चाहती है। ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, ध्यान देना, ये आपकी क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब, और ये हो गई नॉन फाइनाइट। क्यों हो गई नॉन फाइनाइट, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के लिए पहले टू लग गया, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। तो ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट। तो सी वांटेड टू गो आगरा, वो है आगरा जाना, और आगरा किस लिए, आगरा जाने का भी उसका उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य और जुड़ा है, तो इसको भी नॉन फाइनाइट बना दो, टू सी द ताज, ये बनेगा। माला सेड दैट सी वांटेड, वांट्स ना लगा के हम वांटेड लगाएं, क्यों, क्योंकि आगे का अगर पास्ट में होता है, ये अगर पास्ट में है, तो यहाँ भी हमें पास्ट में रखना चाहिए, यह नियम है। तो सी वांटेड टू सी टू गो, ये फाइनाइट एक ही रहेगी। देखना बेटा, एक कर्ता में एक ही फाइनाइट लगती है, याद रखना, एक कर्ता बराबर बराबर एक फाइनाइट, एक कर्ता में एक ही फाइनाइट आ गई, बस आएगी बस। तो सी वांटेड टू गो आगरा टू सी द ताज, तो यहाँ दो नॉन फाइनाइट हो गई, एक टू सी, ये फिर से नॉन फाइनाइट हो गई। नॉन फाइनाइट में कौन सी नॉन फाइनाइट, ये वो वाली नॉन फाइनाइट हो गई जो क्रिया की फर्स्ट में पहले टू लगा के बनाते हैं, अर्थात इनफिनिटिव, क्या हो गई, इनफिनिटिव। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक कर्ता बराबर एक फाइनाइट, ध्यान रखना, ये आपको सिंथेसिस में पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में। सिंपल सेंटेंस की पहचान ही होती है। चलिए तो आगे देखते हैं।
अब अगला सेंटेंस क्या है, उसने राजू से कहा, तो उसने का मतलब अंग्रेजी में तो हम लोग करता रखेंगे, क्योंकि कहना राजू से कहा, तो अंग्रेजी में तो हम लोग करता रखेंगे, क्या रखेंगे, करता रखेंगे। अंग्रेजी में उसने के लिए हम थोड़ी कुछ रखेंगे, करता, हर तो रख नहीं देंगे, हर तो होता है कर्म, हमने यहाँ हर रख दिए तो हर तो कर्म है ना, हमें रखना करता उसने राजू से कहा। कहना क्या होता है, से माने कहना, तो फिर से हो जाएगा सैड, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का, तो सी सैड होगा कि हर सैड होगा, हर तो कर्म है, क्रिया के लिए करता रखता है, तो करता हमने क्या कहते हैं, सी। भले ही उसने यहाँ पे उसने लिखा है, हम तो सोचे उस लड़की ने कहा, कर्ता के रूप में चाहे उसने हो, चाहे उसे हो, चाहे वह हो, इंग्लिश में कर्ता रखेंगे तो उसने के लिए सी लगाएं, सी सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हों तब आप जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं वैसे ही आप लोग लगा दोगे। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं तब टेंस जिस टेंस में भीतर होगा उसी टेंस में बना दो, तब कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन अगर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे, कंजंक्शन लगा था, कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। तो ये कनेक्टिंग वर्ड लगा था, तो इस कनेक्टिंग वर्ड से हम लोग फिर टेंस का देख लेते हैं, आगे का पास्ट है तो पीछे का भी पास्ट बनेगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ कॉमा कॉमा क्या है, क्या तुमने ताज देखा है, देखा है मतलब क्या तुम ताज देख चुके हो, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ता है, ती है, ता है ती है नहीं, आ है, ई है, चुका है, चुकी है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट, क्या तुमने ताज देखा है, क्या तुम देख चुके हो कभी, क्या से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। तो करता क्या है यहाँ पे, तुमने, तुमने के लिए आया यू, तो यू के लिए सहायक क्रिया क्या जाएगी, हैव। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्प वर्ब होगा हैव, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, क्रिया की थर्ड फॉर्म। अच्छा सी लगाएं कि सा लगाएं कि सीन लगाएं, फटाफट बताओ। हैव के साथ हमेशा V3 आती है, तो हमने V3 प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा है ना, हैव यू सीन, या सा और सीन में से सी नहीं आएगा, सीन आएगा। हैव यू सीन, क्या तुमने ताज देखा, हैव यू सीन द ताज, ताज का मतलब ताजमहल, और क्वेश्चन मार्क लगाएं, और जैसे ही चिन्ह लगे हैं वैसे ज्यों के तो चिन्ह लगाएं। उसने उत्तर दिया, उसने का मतलब किसने, राजू ने, तो राजू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उसने के लिए ही, क्योंकि भले ही उसने हिंदी में उसने लिखा है, इंग्लिश में तो कर्ता के रूप में प्रोनाउन ही आएगा किसी लड़के के लिए। तो उसने उत्तर दिया ही, उत्तर देना क्या मतलब, उसने राजू से कहा, नहीं क्या था, उसने उत्तर दिया, आंसर्ड, ANS क्या लिख दिया हमने, ANSWERED, आंसर्ड कर सकते हो, रिप्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर्ड कर सकते हो और रिप्लाइड भी कर सकते हो। तो ही आंसर्ड या ही रिप्लाइड, रिप्लाई माने जवाब देना, आंसर माने जवाब। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो ज्यों कहते तुम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर लगा दो, नहीं, नहीं, नो, फुल स्टॉप। तब उसने मुझसे पूछा, मुझसे का मतलब हमारे घर आई ना, वहां राजू भी था, तो अभी उसने पहले राजू से बात की, तब उसने मुझसे पूछा, तो किसने, लड़की ने, तो तब के लिए लगा दो देन, उसने के लिए लगा दो सी, और पूछना होता है आस्क माने, तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड। किससे पूछा, मुझसे, तो मुझसे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लगना है, कर्ता क्रिया कर्म रखना है। अगर हम यहाँ मुझसे के लिए आई लगा दें तो आएगा क्या, बताओ फटाफट, मुझसे की जगह मी की जगह आई लगा तो आएगा क्या, क्यों आएगा भैया, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया है तो कर्म आएगा ना, तो कर्म आई होता है कि मी होता, मी होता, तो हम कर्म आई नहीं रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, मी। तो सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, की। अब की यहाँ की नहीं अकेला, की क्या, दो दो चीजें हैं, की क्या मैंने ताज देखा है, उसने राजू से पूछा था कि क्या तुमने ताज देखा है, राजू से पूछा था कि, उसने राजू से क्या तुमने ताज देखा, यहाँ मुझसे भी पूछा कि क्या, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे, जब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्ट करेगा। उसने मुझसे पूछा, एक वाक्य ये हो गया पूरा पूरा, आपने बताया था ना कनेक्ट कैसे करेगा, एक वाक्य हो गया पूरा पूरा, ये हो गया कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट माने जोड़ना, CONNECT, कनेक्ट करना। फिर क्या है, मैंने ताज देखा है, एक वाक्य हो गया, मैंने ताज देखा है। तो उसने मुझसे पूछा के लिए क्या हो गया, सी आस्क्ड मी। अब क्या है, की क्या के लिए हम लोग लगाते हैं इफ, अकेला की दिया रहता है तो लगाते हैं हम लोग दैट, जैसे अकेला की दिया था यहाँ तो लगाते हैं दैट, और जब की क्या दोनों चीज लगे हो तो लगाते हैं इफ।
फिर इफ लगाने के बाद की क्या, मैंने ताश देखा। इफ माने की और क्या दोनों चीज आ जाएंगी, क्या के लिए अलग से सहायक क्रिया से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान देना, की क्या दोनों के लिए इफ होता है। फिर यहां से बनाएंगे मैंने ताश देखा है, तो आई यहां पास्ट में था ना, तो हमने फिर बताएंगे क्या, आई हैड सीन द ताज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये बात भी याद रखना, ठीक है ना। इंट्रो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ भी पूर्ण विराम, अच्छा यहाँ लगा है, एक सेकंड कहाँ था, हाँ यहाँ भी देखो आप लोग फुल स्टॉप नहीं पूर्ण विराम लगा है, ठीक है ना। मैंने ताश देखा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता, ये कनेक्टिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, ये जुड़ रहा है, तो एक वाक्य है, एक वाक्य है, इसको फिर हम लोग साधारण वाक्य के रूप में मानते हैं। अब आते हैं हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टोरी में। तो यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने केवल ऑक्सिलरी और फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट, यही चीजें तो पढ़ी हमने। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑक्सिलरी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसी में से तो पूरी स्टोरी बनाई। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमने, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमने ना पढ़ी हो? यहाँ पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हारी कैसे बनी, ऑक्सिलरी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और साथ में सेंटेंस का क्रम, सेंटेंस का जो क्रम है ना, अफर्मेटिव का नियम, निगेटिव का नियम, इंट्रोगेटिव का नियम और इंट्रोगेटिव निगेटिव का नियम, ये चीजें भी आपने देखी, क्योंकि आप कर्ता शुरू कर रहे, सहायक क्रिया शुरू कर रहे, और क्या किस प्रकार से सेंटेंस बना रहे, तो ये चीज आपको इसी तरीके से हमारी दूसरी। तो यहाँ तक समझ में आ गई, समझ आ गई बेटा, कोई टेंशन, बड़ी साधारण सी स्टोरी आराम से बना। अब आप लोग 9th और 9th लेवल के बच्चे हो, तो आप लोगों को इतनी स्टोरी बनाना अगर आ रही है तो ये छोटी बात नहीं है। अगर ये स्टोरी आपको आधी भी समझ में आ गई, 50% भी समझ में आ गई, तो समझो कि आपको अंग्रेजी आगे के लिए सरल लगने लगेगी, बन जाएगी। अगर आप बिल्कुल जीरो बैठी, बोले हमें तो कुछ नहीं पता, चलो सर जी हमें कहा, हमें नहीं समझ में आई, तो फिर पढ़ लो थोड़ी, फाइनाइट पढ़ डालो, ऑक्सिलरी पढ़ डालो, और अगर तुम्हें 50% भी समझ में आ गई, तो आगे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और तुम बोले हमें तो कुछ ही नहीं समझ में आई, तो नहीं आई तो हमें कुछ समझ में, तो जय हो गया, फिर तुम क्या कर पाओ हैं, तुम्हें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट और ऑक्सिलरी जरूर पढ़ने पड़े, फिर तो तुम्हें ध्यान लगा के पढ़ने पड़े। तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसको मिटा देते हैं और फिर पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप लोगों ने अगर स्टोरी नोट ना करी हो तो घर से पहले से बनाने की प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने के बाद फिर एक बार वीडियो देख लेना तो समझ ले। अब देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, कोई काम कर रहे हैं क्या, एक्शन वर्ब है क्या, यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, यह एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो सिर्फ सिंपल बात है, पास्ट की है, तो हम लोग था, थी, थे के लिए, पास्ट के लिए एज, आर, एम, बाज वर्ब जो लगाते हैं ना बी क्रिया में, तो बाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे, वही मेन वर्ब हो जाएगी, एक्शन वर्ब उसमें आने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर चंद्र, ISWARCHANDR, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, VIDYASAGAR, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुन लो, ये बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे, ऐसे साधारण इंसान नहीं थे ईश्वर चंद्र महासागर। एक योग्य अध्यापक थे, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज, एन एबल टीचर, वाज एन एबल टीचर। एन क्यों लगा, जब हमारा यहाँ पे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है, तो अगर उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड वोवेल से हो रहा है, हिंदी के वोवेल से हो रहा है, एबल टीचर ए, तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ये ए एन का आर्टिकल का वो है मैटर है, हम आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, कौन आता था, कई विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, और पढ़ने आते थे, दो क्रियाएं, एक आते थे और एक पढ़ना, दो क्रियाएं। तो फटाफट आप लोग सोचो मन में, दो क्रियाएं, एक करता है, करता कौन है, विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी के साथ दो क्रियाएं होंगी, तो एक फाइनाइट बनाएंगे, एक नॉन फाइनाइट बनाएंगे, यस और नो, वेरी गुड, यस, एक फाइनाइट बनाएंगे और एक बनाएंगे नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट बनाएंगे वो टेंस के हिसाब से, तो टेंस कहां पता चल रहा, आते थे, तो आते थे का मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, और पढ़ने, तो ये नॉन फाइनाइट बना दो, पढ़ने के लिए उनका उद्देश्य था पढ़ना, तो उस पढ़ने से कोई टेंस पता चल रहा है क्या, नहीं, आते थे से टेंस पता चल, जिससे टेंस पता चले वो फाइनाइट।
तो कई विद्यार्थी के लिए हम लोग क्या लगेंगे, मैनी स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते थे, उनके पास पढ़ने आए थे। क्रिया की सेकंड फॉर्म केम टू हिम, केम टू हिम, उनके पास आते। और किस लिए, टू लर्न, लर्न माने सीखना होता है। तो ये आपकी नॉन फाइनाइट हो गई, ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। और ये क्या हो गई, केम, फाइनाइट हो गई। ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्यों, जो उद्देश्य है वो नॉन फाइनाइट, और आते थे जैसे टेंस पता चल रहा तो ये फाइनाइट हो जाएगी। तो सीधी सीधी सी बात है, मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू लर्न, बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद क्या है फिर, पूर्ण विराम है तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, इंग्लिश का पूर्ण विराम ये फुल स्टॉप होता है। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। कौन आया, यहाँ कौन आया, एक वृद्ध पुरुष। तो ये कर्ता हो गया। और यहाँ फिर से वृद्ध पुरुष के द्वारा दो दो क्रियाएं की गई हैं, आना और पढ़ना, आना और पढ़ना। तो आया, आया, टेंस पता चल रहा ना, आया, तो ये फाइनाइट हो जाएगी। और पढ़ने के लिए उसका उद्देश्य जो था तो वो नॉन फाइनाइट। पढ़ने के लिए तो उससे कोई टेंस पता चल रहा है क्या, टेंस माने समय, पढ़ने के लिए कोई समय पता चल रहा है, नहीं। टेंस क्या है, आया, आया, आ चुका, आएगा, इससे टेंस पता चल रहा ना। तो जो वाक्य अंत में रहता है उससे हमें, जो क्रिया वाक्य अंत में रहती है उससे हमें टेंस पता चलता है, और वही क्रिया वाक्य फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो एक वृद्ध पुरुष भी आया, तो एक बब्बा भी पहुंच गए। अब बब्बा का कम शौक पढ़ने को, पढ़ने की कोई उम्र नहीं और पढ़ने में कोई शर्म नहीं। तो एन ओल्ड मैन, अब यहाँ फिर से एन मतलब एक वृद्ध व्यक्ति। एन क्यों आया, क्योंकि ओल्ड मैन ओ से उच्चारण हो रहा है इसका, कैसे हो रहा है, ओल्ड, ओ से। तो आ से लेकर आहा तक अगर उच्चारण हो रहा है, आ से आहा तक अगर उच्चारण हो रहा है हिंदी में, तो आप लोग एन लगाओगे। तो ओल्ड मैन, जैसे यहाँ क्या था, एवल, 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 अरे एन एबल टीचर, ठीक है ना। तो एबल टीचर का मतलब है योग्य अध्यापक। तो एन ओल्ड मैन उनके पास आया, भी तो एन ओल्ड मैन ऑल्सो पढ़ने के लिए उनके पास आया। तो ऑल्सो केम कहाँ आया, टू हिम, उनके पास आया। टू का मतलब डेस्टिनेशन दर्शाने के लिए, कहां तक गया है, लक्ष्य कहां तक है उसको जाने का लक्ष्य, उनके पास तक, ठीक है ना। और किस लिए, तो ये तो आपका फाइनाइट वर्ब हो गया था कि आया, टेंस बता दिया। नॉन फाइनाइट क्या होगा, टू लर्न, ये भी पहुंच गए, बब्बा भी पहुंच गए बीच में, बोले आमंगा सिखा दो। हाँ चश्मा न बनवा के ले आए, जब तो हम जब चश्मा बनवा के ले आए, ऐसे बाबा बोले हम बनवा ले आए, हमें सिखा दो, वो भी पहुंच गए। इसके बाद क्या है, विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया। किसको, बब्बा को, बुड्ढे को। बोले बुड्ढे मैं पढ़ाऊंगा तुझे, टेंशन की बात नहीं है, अगर तुम आयो फीस टन जमा करो। अब बब्बा हो चाहे बब्बू से क्या हंसते, फीस से मतलब, और भैया विद्यासागर फीस नहीं लेते थे, वो लोग पुराने महान लोग हैं, हम लोग हैं फीस लेने वाले भुक्कड़, हम लोगों को फीस की जरूरत है। क्यों जरूरत है, अब हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि विद्यासागर ऑनलाइन थोड़ी पढ़ाते थे, हमें तो ऑनलाइन रिचार्ज करवाना है ना। ये ट्यूबलाइट लगानी, ये मोबाइल, विद्यासागर तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं चलाते थे, उनके जमाने तो थार भी नहीं चलती थी। तब क्या करें बताओ, हमारे जमाने में तो थार चलती है। छोटे छोटे से बच्चे से पूछ लो, कार का नाम जानते हो, कौन सी कार, बोले सबसे आगे था। तो वो फ्री पढ़ाते थे, उनके यहाँ क्या है, खेती पाती होती थी और ना ज़्यादा कोई खर्चे होते थे। यहाँ तो इस जमाने में तो खर्चे ही खर्चे हैं भैया। तो एन ओल्ड मैन ऑल्सो केम टू लर्न, उन्होंने पढ़ाने का वचन दिया। वचन देने का मतलब प्रॉमिस कर दिया। वचन देने का मतलब क्या, अच्छा हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक बात और है, आप लोग खुद से समझ लिया करो कि कहने का मतलब क्या है, कहीं अर्थ सही मिल रहा है कि गलत जा रहा है, क्योंकि अर्थ से ही बनेगा। तो उन्होंने वचन दिया का मतलब क्या होगा, ही प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड। स्टोरी वैसे ज्यादातर पास्ट टेंस में होती है, तो उन्होंने उसे पढ़ाने का वचन दिया, ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वचन दिया। और क्या का, उसे पढ़ाने का, टू TEACH, टीच हिम। टीच माने होता है ना पढ़ाना, तो तभी तो टीचर बनता है, टीच माने पढ़ाना तो टीचर बनता है।
रिकॉर्डेड। तो ही प्रॉमिस्ड टू टीच हिम, उसने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। किंतु बूढ़े व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगता था। अब बुढ़ापे में पहुंची तो कसर लगे उन्हें, अब जब दांत ही हल गए उनकी तभी पहुंची तो उन्हें तो कठिन लग नहीं लगी, की कठिन लगे 9 के बच्चा तो कठिन लगे कि उन्हें कठिन लगे। समय से भैया समझ ही आ जाए धीरे धीरे। अब 9 महीना समझ में आता, 10 में आ जाए, 10 में आए, 11 में आ जाए, 11 में ना 12 में आ जाए, 12 में ना आ तुम घर बैठ गयो, फिर तुम्हें बुढ़ापे में आ जाए। हर जिनकी पहले ही से पैसा चुकी धरी तो उन्हें समझ में आएगा। तो बूढ़े को तो कठिन लगती थी, किंतु बूढ़े व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगता था। तो किंतु के लिए हमें यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, ध्यान रखना। तो किंतु के लगाएंगे बट। अब यहाँ एक चीज सोचो, बूढ़े व्यक्ति को कठिन लगता था, तो लगता था कि मतलब लग जाना है क्या, कि ग्रामर कहीं लग गई तो वो कहे सर मुझे तो लग गई ग्रामर। समझो उसको कठिन समझ आती थी, उसको उसने देखा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे लिए कठिन है। तो इसको आप ऐसे बना जा सकते हो कि ग्रामर उसके लिए कठिन थी, समझ रहे ना, बाकी को तो समझ आ सकती है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो ग्रामर उसके लिए क्या थी, कठिन थी। या फिर इसको ऐसे भी, उसने पाया कि ग्रामर कठिन थी उसके लिए, तो उसने पाया कि ग्रामर कठिन थी। तो सेंटेंस को सबसे पहले सरल किया करो। गणित में समीकरण सॉल्व करते हो, सरल करते हो, माना x बराबर ये समीकरण, ये फर्स्ट ये मान रखने पर ये करने में, इसको ऐसे गणित वाले टीचर कैसे भैया इसको ऐसे रख सकते हैं बच्चे, यस सर रख सकते हैं। और जब गणित में रख सकते तो यहाँ तो पहले रख सकते, ये तो लैंग्वेज है, वो तो सूत्र होते हैं, तो वहाँ तोड़ मरोड़ के रख सकते हो। उन्होंने कहा 4 का स्क्वायर दिया गया, तो उन्होंने कहा इसको ऐसा कर सकते हैं 4 × 4, बोले हाँ सर ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि है ये है। तो इसी तरीके से उसने क्या पाया कि गणित उसके ग्रामर उसके लिए कठिन थी। तो बट ही फाउंड, फाइंड माना तो पाना, तो फाइंड की सेकंड में फाउंड, अपने मन से बना रहे हैं हम लोग। उसे लगती थी, लगना नहीं है कहीं जाके लग टकरा नहीं गई, ठीक है ना। तो ही फाउंड ग्रामर, क्या पाया उसने, ग्रामर, और कठिन के लिए डिफिकल्ट। टू हिम, उसके खुद के लिए, डिफिकल्ट टू हिम, उसे कठिन लगती थी, उसने ग्रामर, उसने फाउंड ग्रामर, ग्रामर पाई, डिफिकल्ट माने कठिन, टू हिम उसके खुद के लिए, अपने लिए पाई। यहां कर्म के रूप में आ जाएगा। टू हिम का मतलब उसे खुद के लिए, उसको ग्रामर क्या लगी, कठिन लगी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों के लिए ग्रामर की पुस्तक लिखी। अब यहां क्या है, विद्यासागर करता है, पुस्तक लिखी, लिखना तो पास्ट की फिर से स्टोरी हो, पास्ट की बात है, स्टोरी पास्ट में बनती ज्यादातर। तो विद्यासागर ने विद्यार्थियों के लिए एक ग्रामर की पुस्तक लिखी। यहाँ पे एक ही वर्ब है, लिखना। ग्रामर की पुस्तक कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, ये तो वस्तु है। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी नाउन है, व्यक्ति है, विद्यासागर व्यक्ति है, तो एक ही वर्ब है, तो लिखा पास्ट का, तो विद्यासागर। फिर से आ जाओ, विद्या के सागर हैं जी, तो इनको विद्या तो बहुत अच्छी होगी, तो इन्होंने ग्रामर की किताब लिख डाली विद्यासागर। सहायक क्रिया तो आनी नहीं है क्योंकि पास्ट का इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, रॉट, WROTE, रॉट। और क्या लिखा उन्होंने, ए ग्रामर बुक। ए आएगा कि ए ना आएगा, ग्रामर, गा से शुरू हो रहा है, ग्रामर गा से शुरू होता है। ए से आ से यहाँ तक होगा तो एन, गा से का से गा तक होगा तो ए आएगा, ठीक है ना। उच्चारण देख लिया तो ग्रामर गा से, तो ए ग्रामर बुक। और किसके लिए लिखी, विद्यार्थियों के लिए। तो क्या लिखा था सेंटेंस, विद्यासागर ने विद्यार्थियों के लिए एक ग्रामर की पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रॉट अ ग्रामर बुक टू द स्टूडेंट। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ग्रामर की एक पुस्तक लिख दी। किसके लिए लिखी, टू द स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, किसको लिखते हो, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर आज हमें तबीयत गड़बड़ है, बुखार आ रहा है रात से, अब आ नहीं रहा है, घर में पूरी बात हो चुकी है कि आज एप्लीकेशन मार दो बुखार की, चलना है कहीं घूमने। सर हमें बुखार आ रहा था, कल पहुंच के क्लास में बिल्कुल मुंह बनाए हुए, क्यों नहीं आए थे सर, एप्लीकेशन बुखार आ रहा था, पता है आ रहा था। तो किसको लिखते हो, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखते हो। तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखी है ना, तो टू द स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है,
यह पुस्तक पूरे भारत में पढ़ाई जाती थी। ये बात सुनो यार, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ गया तुम्हारे सामने। यह पुस्तक पूरे भारत में पढ़ाई जाती थी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में अंतर यही है कि अभी तक हम जितने सेंटेंस बना रहे थे सारे के सारे एक्टिव वॉइस थे, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वही आगे दिया है। विद्यासागर ने पुस्तक लिखी, विद्यासागर आगे लिखा है। बच्चे पढ़ने आए तो बच्चे आ गए, बुढ़े भी आए, बूढ़ा भी आया तो बूढ़ा आ गया। माला आई, माला ने पूछा ताजमहल देखने जाना है तो सारे लोग। लेकिन यहाँ पुस्तक पढ़ाई जाती है, अब इसमें कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं है, और पता भी होगा तो बाद में, लेकिन पुस्तक पहले है। जिस पे काम किया गया है, जो काम हो रहा है वो पहले बताया जाता है, तो पुस्तक पढ़ाई जाती है। तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है, जब काम करने वाला व्यक्ति आगे कर्ता के रूप में ना दिया हो। जबकि कर्म जो होता है, पढ़ाएगा कोई किसको? पुस्तक। क्या पढ़ाएगा? पुस्तक। तो पुस्तक क्या? कर्म। कर्म को आगे दी गई, पुस्तक पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ा रहा ये नहीं पहले पता चल रहा, पढ़ाई जाती है। और अगर पता भी चल रहा तो विद्यासागर के द्वारा। अगर पता भी चलेगा कौन पढ़ाता है तो के द्वारा लगा देंगे वो लोग, के द्वारा, विद्यासागर के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो जब विद्यासागर के द्वारा पढ़ाई जाती है या फिर पुस्तक पढ़ाई जाती है, ऐसा वाक्य दिखाई दे रहा है, तो एक्टिव नहीं है वो, फिर क्या है? पैसिव। पैसिव में क्या होता है? क्रिया की थर्ड फॉर्म। पैसिव बोले तो क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ाई जाती है, या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं, तो ये क्या बनेगा? जाता है, जाती है, तो डूडा जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव बनाना है इसका। तो डूडा जब एक्टिव में होता है तो पैसिव में एजारेम आता कि नहीं आता? तो यहाँ एजारेम आएगा। यह पुस्तक, तो दिस बुक। अब एज, क्योंकि डू तो कभी आ नहीं सकता, एक पैसिव वॉइस में डू डस डिड नहीं आता, कभी भी नहीं आता, तो एज आता है, एजारेम। दिस बुक इज TAUGST, टॉट, क्योंकि ये टीच की थर्ड फॉर्म हो गई। तो दिस बुक इज टॉट, यह पुस्तक पढ़ाई जाती है। कहाँ? पूरे भारत में। तो इन ऑल ओवर इंडिया। इंडिया को भारत भी लिख दो ज्यों कहते हो, क्योंकि अब इसका नाम भारत ही है। इन ऑल ओवर भारत, पूरे भारत में पढ़ाई जाती है। मैं भी इस पुस्तक को पढ़ता हूं। अब ये एक्टिव में कौन पढ़ रहा? जो पढ़ रहा है वो आगे रखा है कि नहीं रखा है? मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी है। बता दो घर वालों को, मैं भी पढ़ता हूं। तो मैं भी के लिए आई ऑल्सो रीड दिस बुक। यहां रीड क्यों है? क्योंकि पढ़ता हूं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और जब टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो फिर आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू या डज, अफर्मेटिव से बन रहा है तो डू या डज लगता नहीं अफर्मेटिव में, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और आई के साथ एस या यस भी नहीं लगता है। तो आई ऑल्सो रीड दिस बुक, मैं भी ये किताब पढ़ता हूँ। और आप लोग ग्रामर की किताब पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आपने क्या देखा? जो कर्ता है और जो कर्म है वो तो आपने देखे ही देखे, प्लस आपने क्या देखा कि फाइनाइट वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। फाइनाइट जो टेंस के हिसाब से बदले, कभी आईएनजी, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब सहायक क्रिया। इसी की दम पे आप लोगों का स्टोरी बनी है। और कहीं कहीं आपने नॉन फाइनाइट भी देखा है। नॉन फाइनाइट का मतलब जो टेंस के हिसाब से बदलती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए। इसी से अपन ने एक्टिव का पैसिव पढ़ा था, इसी से अपन ने स्टोरी पढ़ी है, इसी से अपन टेंस पढ़ते हैं, और इसी से अपन लोग डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो यह फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी की जो दोनों भाग हैं, प्राइमरी और मॉडल, ये जरूर आप लोग पढ़ डालो, और यही फोकस हम करते हैं सबसे ज्यादा। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर देना, और ना समझ आए तो भी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। देखो मैं पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो पहला वीडियो है ये अपना। अभी तक जितने वीडियो रहे सारे के सारे लाइव रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो टू यू। आप लोगों के लिए ये पहला रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नए नए टॉपिक को लेकर के वीडियो लेकर आते रहेंगे, और लाइव जरूर चलेगा। आज लाइव इसलिए नहीं चल पाया, बड़ा कष्ट है, क्योंकि लाइव में इतने बच्चे आते हैं, बेचारे बड़े परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं, लाइव चलाते थे, थोड़ी चलता था 2-4-5 सेकंड, अपने आप फिर कट हो जाता था, अपने आप फिर एप्लीकेशन वो बंद हो जाती थी यूट्यूब, फिर उसको शुरू करो 2-4-5 सेकंड, फिर वो रिज्यूम वहीं से हो जाता था। ये तो ठीक है कि वहीं से रिज्यूम हो जाता, लेकिन 2-4-5 सेकंड चलता था, फिर अपने आप कट हो जाता था। पता नहीं क्या, और
सेटिंग भी करके देख ली, फ़ोन स्विच ऑफ ऑन करके देख लिया, और जो भैया रहता है वो आज आया नहीं था, ठीक है, उसके तो थोड़ी सा कुछ काम था तो वो आज आया नहीं था, हम अकेले थे तो हमें पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि अब आपका आज का वीडियो भले ही लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड डाले दे रहे, तो जब टाइम मिले आप देख जरूर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वेरी गुड। और आप सब लोग इसी तरीके से ग्रामर की बुक पढ़ते रहो। गुड नाइट।